नमस्कार सभी को। तो एक नई ब्लॉग की शुरुआत करते हुए इस बार टूर है गोवा का, दिल्ली टू गोवा। ठीक है, तो अभी हम मेरठ से दिल्ली जा रहे हैं। कल सुबह फ्लाइट है, साथ में अपनी बीवी हैं, तो अपडेट देते रहेंगे। बड़ा अच्छा व्लॉग होने वाला है, कृपया टच में रहें। सुबह के 5 बज रहे हैं और हमारी कैब बाहर आ चुकी है। 8 बजे की फ़्लाइट है, लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो पहले थोड़ा जल्दी चल देते हैं। और ये हम अपनी कैब में एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए थोड़ा टाइम से ही पहुंच जाएं। वहाँ हमने जाके देखा सुबह में भी काफ़ी हलचल है। एयरपोर्ट पे काफ़ी सारी वेटिंग्स में लोग बैठे हुए हैं, सब अपनी फ़्लाइटों का इंतज़ार कर रहे हैं। हम अपनी फ़्लाइट से 1.5 घंटा पहले पहुँच चुके थे, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था। वहाँ जाने के बाद हमने फर्स्ट टाइम थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस थे उसके मज़े लिए, थोड़े फ़ोटो शूट कराए, वीडियो कराई। उसके बाद वही एज ए न्यूली मैरिड कपल का जो सबसे पहला होता है, विंडो शीट्स पे जो बैठने के बाद जो वीडियो शूटिंग होती है वो किए, थोड़ी सी वीडियो बनाई। साथ ही हमने अपने सफ़र के पूरे मज़े लिए। तो प्लेन ने उड़ान भरी, हम चले गोवा की तरफ। आसमान की वादियों को देखते हुए हमें लगी थोड़ी भूख, जिसके चलते हमने थोड़े से स्नैक्स और कॉफ़ी प्लेन में मंगा ली, जिसका टेस्ट पैसों के हिसाब से तो कम था, बाकी ठीक था, क्योंकि सुबह के चले हुए थे तो काफ़ी भूख लग रही थी। तो ये नूडल्स थे और उसके बाद थोड़ी कॉफ़ी थी, उसके बाद थोड़ी चॉकलेट्स। साथ ही हमने अपने पेट पूजा करने के बाद थोड़ा सा आराम किया। साथ ही इंतज़ार किया कि जल्दी से जल्दी गोवा पहुँचे। गोवा पहुंचने के बाद पहला थोड़ी सी वॉकिंग स्टाइल में ऐसे दिखाया जैसे मैं कितना यूजुअल हूँ। वहाँ जाके हमने देखा कि एक बड़ा अच्छा गाना गा रहे थे, शायद हमारे लिए ही वहाँ थे। आप सुनिए। इनका गाना सुनने के बाद हमने अपना लगेज लिया। लगेज लेके एयरपोर्ट से बाहर आए। बाहर आने के बाद टैक्सी वालों ने हमें घेर लिया, लेकिन मैं पहले वीडियोस देखकर गया था कि हमें सरकारी बस से ही कलंगूट तक जाना है। आप भी सरकारी बस लें, बहुत सही फेयर होता है उसका, 200 रुपये पर आदमी। 400 रुपये में हम दोनों गोवा मोपा एयरपोर्ट से कलंगूट की तरफ चल दिए, जो फुल्ली AC बस है। हम पूरी बस में 4 ही पैसेंजर थे। वहाँ जाते ही मैंने सबसे पहले स्कूटी हायर की, उसके बाद थोड़ा खाना खाया। खाने के मामले में गोवा का कोई जवाब नहीं है। हम नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो मुझे साउथ में जाने के बाद भी बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। मैंने वहीं अपना फेवरेट कढ़ाई पनीर और नान और दही मंगाए, जिसका टेस्ट अल्टीमेट था। मैं इसकी लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। काना प्योर वेज के नाम से इस होटल का नाम था। अगर आप कलंगूट की तरफ जाते हैं तो इसमें विज़िट कर सकते हैं। खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए होटल की तरफ बढ़ते हैं। जब देखे हमने छोटी सी बिल्ली को खिलाया, होटल लिया। होटल का रूम काफ़ी ठीक था, होटल के रेट भी काफ़ी सही थे। आप देखिए, मतलब AC वाला होटल ऑलमोस्ट हमें 2000 का मिल गया था। उसके बाद नाइट में मैं गया बागा बीच की सुंदरता देखने के लिए। ये चीज़ अल्टीमेट थी, आप इसे फील कीजिए। लग ही नहीं रहा था कि आप किसी समुद्र किनारे हैं। लाइक का प्रॉपर रेस्टोरेंट पब टाइप ये डेकोरेशंस थी, और इतना प्यारा साउंड। प्यारी लाइटिंग के साथ हमारी रात बेहतरीन होती चली गई। थोड़ा घूमे, सारी लाइटिंगों का मज़ा लिया, थोड़े गाने सुने, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट सर्च किए। उसके बाद थोड़ा सा पानी में मस्ती की। ऐसा लग रहा था जैसे किसी डिस्को में आ गए हैं। ये एक्सपीरियंस अल्टीमेट था। बागा बीच की नाइट लाइफ के आगे गोवा की कोई चीज़ नहीं है। बागा बीच इस मामले में अल्टीमेट है। आप अगर जाएं तो बागा बीच नाइट में ज़रूर जाएं। दिन में तो जाएं, नाइट में ना छोड़ें। उसके बाद हमने एक रेस्टोरेंट में बैठे जो बीच के ही पास था, थोड़ा सा खाना मंगाया। उसके बाद जाते वक्त मैंने देखा कपल्स डांस हो रहा है। कुछ जगह ये पेड था, कुछ जगह फ्री था। मैं फ्री वाली जगह चला गया अपनी वाइफ को लेके। मतलब जाते जाते मौसम बन गया बढ़िया। बढ़िया डांस किया हमने वहाँ पे। अल्टीमेट वाइब्स थी, जिसकी कोई मैचिंग नहीं है। डांस करने के बाद
हम चले वापस अपने होटल की तरफ। अगले दिन सुबह उठे, बड़ा प्यारा सा व्यू आ रहा था। अगले दिन की मॉर्निंग बड़ी बेहद ख़ास थी। मैंने कुछ वाटर एक्टिविटीज़ ले रखी थी जिसके करने के लिए हम पहुँचे वहाँ पे। वाटर एक्टिविटीज़ वाला जहाँ लेके गया था वहाँ में ये कौवा बिरयानी नाम का लड़का मिला जिसने हमें टिकट्स दिए। उसके बाद हम अपनी बोट में बैठ गए। बोट में बैठते के साथ ही हमारे पैकेज के अंदर ये नाश्ता था जो बेहद ही गंदा, जिसमें एक वाइट सैंडविच और एक समोसा जो पता नहीं कितने साल पहले बना हुआ होगा। खैर छोड़ो, हमने अपनी वीडियोस पे फोकस रखा। पहले हमें दिख रहा था समुंदर नहीं आ रहा, समुंदर नहीं आ रहा। उसके बाद जब समुंदर आया तो ऐसा आया कि ख़त्म होने का ही मतलब नहीं। 1.5 घंटे की राइड बोट में हम दूसरे किनारे तक हमने की जहाँ से हमारी वाटर एक्टिविटीज़ होनी थी। वाटर एक्टिविटीज़ शुरू हुई। सबसे पहले ये जेट स्की बोलते हैं इसको, जिसमें इसने हमारा अच्छा खासा काटा। बता कर तो कुछ और लाया था, बाकी इसने 10-15 सेकंड में ही भीड़ को देखते हुए सामने जाता था, 10 सेकंड में ही वापस घुमा के ले आता था। इसी तरह की 4-5 एक्टिविटीज़ और थीं जिसमें सभी ने उसने लगभग बढ़िया तरीके से हमें काटा। खैर पैकेज के नाम पे तो ये बताते कुछ और हैं, तो आप भी कॉन्शियस हो जाएं कि इनके बहकावे में ना आए। वाटर एक्टिविटीज़ के नाम पे गोवा में प्रॉपर फ्रॉड है, जिसके ऊपर से मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाए हैं जिनको आप देख सकते हैं। खाने के नाम पे हमें बताया कुछ और गया था, लेकिन वहाँ जाके मिले चावल, और वेज के लिए वेज था, नॉन वेज के लिए नॉन वेज था। इतने गंदे चावल खाने के बाद मेरी तो हिम्मत हुई नहीं, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद हमने अपना दिन स्पॉइल करें, हम अपना बोट में से कूदे, बढ़िया नहाए, बढ़िया डिप मारी, अपना एंजॉय पूरा लिया। वो कुछ दे ना दे, हमें तो अपनी मस्ती पूरी लेनी है। लोग साइड में स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। वाटर एक्टिविटीज़ में सबसे एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरा ये था पैरासीलिंग का, लेकिन आपसे मैं बता दूं कि ये भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए राइड होती है। उसके बाद ये जो गाइड हैं ये आपसे कहते हैं कि अगर और ऊपर जाना चाहते हो तो 1000 रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे। ये आपसे वहीं पैसों की डिमांड करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि ये ना लें, क्योंकि एक्सपीरियंस है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस 10-15 सेकेंड का मिल जाता है। 1500 का पूरा पैकेज है, 1000-1200 ये वहाँ एक्स्ट्रा मांगते हैं। तो ये इनकी टेक्निक्स हैं पैसे निकालने की, कि हम 100 मीटर ऊपर ले जाएंगे, 3 डिप लगवाएंगे, जो खामोखा की इनका फ्रॉड है। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था पैरासीलिंग का। था तो थोड़ा कम समय के लिए, लेकिन ये काफ़ी ठीक था। इस एक्सपीरियंस को करने के बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद पूरे दिन की वाटर एक्टिविटीज़ के बाद जो टैनिंग होती है वो मैंने रात को निहारी। तो प्लीज़ सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। सनस्क्रीन के बाद नहीं लगाओगे तो मुंह ऐसा काला होकर आएगा कि देखते रह जाओगे। रात में हम फिर से निकले। फिर से निकलने के बाद हमने अपनी स्कूटी ली, क्योंकि स्कूटी बहुत ज़रूरी है वहाँ घूमने के लिए। स्कूटी पे निकलने के बाद हमने थोड़ा सा गोवा का नाइट विज़िट किया। नाइट विज़िट करने के बाद गोवा में नाइट विज़िट करना सबसे बेहद खास है, क्योंकि दिन में गर्मी रहती है, रात में नॉर्मल मौसम है, तो अपना स्कूटी लो और घूमो। अगले दिन सुबह हुआ, बाइसेप्स चेक किए, थोड़े से फ़ोटो शूट कराए। उसके बाद हम निकल गए अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी के जाने के साथ ही यहाँ दिल्ली की कोई करीम्स ब्रांच खुल रही है जहाँ हमने होटल लिया हुआ था। तो दिल्ली वासियों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि शायद ये आप जो करीम्स के चाहने वाले हों वो आपको गोवा में मिल जाएगी। अब हम चलते हैं अपने कलंगूट बीच की तरफ, जिसके जाने से पहले हमने नाश्ते में थोड़ा नारियल पानी लिया। कलंगूट बीच की तरफ आप विज़िट करेंगे तो बड़ा सुंदर बीच है, सुंदर बीच था वहाँ पे। और मैं कहूँगा कि एक आप ना साइड में अपना कैरी बैग जरूर लेकर आएं, जिसमें अपना छोटा सा स्नैक्स खाने पीने के लिए लें। अदरवाइज़ यहाँ डबल ट्रिपल रेट में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। डबल ट्रिपल रेट से बचने के लिए इन फोटोग्राफर के चक्कर में फोटोग्राफर्स की आप बातों को, और खास तौर पर अपनी बीवी के साथ, ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। आधा पौना घंटा खा गए ये, फोटो ले लो पर प्लीज़ इनके चक्करों में मत लगना। ये बेड हमें रेंट पे मिलता है 100 रुपये घंटे के हिसाब से। 100 रुपये घंटे के हिसाब से हमने इसे पेड किया। अपने स्नैक्स लाओगे तो अपने आराम से खा सकते हो। उसके बाद फिर से हमने खाना खाया। खाने में मुझे वही चीज़ पसंद है, मुझे एक बार पसंद आ गई कढ़ाई पनीर, तो मैंने नेक्स्ट डे भी कढ़ाई पनीर ही खाई। कढ़ाई पनीर गोवा की अल्टीमेट, मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं है। थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन लाइक नॉर्थ इंडिया का टेस्ट भी हल्का फीका पड़ जाए। इस रेस्टोरेंट का नाम आप देख सकते हैं, इसमें विज़िट कर सकते हैं। कलंगूट रोड पर ही है, उस बीच के सामने तक ही। उसके बाद हम अपनी स्कूटी से निकले। थोड़े से लेक्चर दिए कि स्कूटी पे हेलमेट ज़रूर लगाएं, चाहे आप पुलिस में हो। मीठा नहीं पिया था तो थोड़ा सा हमें बादाम शेक पिया। उसके बाद हम निकल गए पारा रोड।
पारा रोड है जस्ट एक नॉर्मल रोड है, वहाँ आप केवल वन टाइम विजिट है, आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़े बहुत फ़ोटो खिंचा सकते हैं, लाइक जैसे मैंने ये साइड में डाल दिया। वहाँ से निकलने के बाद, पारा रोड से निकलने के बाद हम गए अगवाडा फोर्ट की तरफ। अगवाडा फोर्ट पे जाने से पहले आपको एक नीचे म्यूज़ियम है, ऊपर की तरफ अगवाडा फोर्ट है, तो नीचे म्यूज़ियम से ये जो व्यू है ये आप देख सकते हैं यहाँ पार्किंग से। फिर अगवाडा फोर्ट चले गए हम। अगवाडा फोर्ट कुछ इस टाइप का था जो मुझे बिल्कुल बेकार लगा। फोर्ट के नाम पे केवल एक चार दीवारी और बीच में एक गुम्बद सा खड़ा कर रखा था, लेकिन हाँ एक जगह से यहाँ का समुद्र का व्यू बहुत प्यारा आ रहा था, तो वो आप ज़रूर जा सकते हैं इसके कोने में। अगवाडा फोर्ट विजिट करने के बाद दोबारा से हम अपने रेस्टोरेंट में आए। रेस्टोरेंट में रूम के बाद नहाए धोए, फिर हम निकल गए रात में पार्टी करने के लिए, जो हमारी थी क्रूज़ पार्टी। क्रूज़ पार्टी का पैकेज आप यहाँ से भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप पंजिम जाके वहाँ से भी आप क्रूज़ पार्टी कर सकते हैं। मैं कलंगूट से पंजिम तक स्कूटी से गया, जिसका डिस्टेंस 15 किलोमीटर था। वहाँ जाके देखा बड़ी गंदी भीड़ थी, दिखाया कुछ और गया मिला कुछ और। खैर हमने अपनी पर्ची ली। बोट में कोई लाइटिंग नहीं थी उस टाइम तक, 9 बजे से पार्टी स्टार्ट होनी थी, लेकिन जैसे ही बोट में लाइटिंग आती है हमारी जान में जान आ जाती है। हम बोट में जाते हैं। बोट में जाने के बाद हम चेक करते हैं कि 2 बोट्स हैं वहाँ पे, एक कपल्स के लिए है और एक बैचलर्स के लिए, तो प्लीज़ बैचलर वाले बैचलर में रहें, कपल्स वाले कपल्स में चले जाएं, अदरवाइज़ बैचलर वाले में हालत ख़राब हो जाएगी। थोड़े से हमने वीडियो शूट किए। मैंने लास्ट टाइम पे अपना बोट चेंज कर दी थी, मैं बैचलर और फैमिली वाले बोट में चला गया था, जिसका मुझे इतना फ़ायदा मिला कि वहाँ इतनी सही एक्टिविटीज़ हैं। आप देखो, ये कोई कल्चरल प्रोग्राम उन्होंने किया, जो डीजे होस्ट था उसने हमें साइड सबको नचाया बढ़िया से, बढ़िया गाने का उसके पास मिक्सचर्स था। पैकेज में ही हमारा डिनर इंक्लूड था, जिसमें हमें रोटी, 2 सब्जी, चावल, खीर, सलाद्स वगैरह मिले। वहाँ की बैठने की सीटिंग बहुत ही प्यारी थी। नेक्स्ट डे हम वापस आ गए अपने, और फिर से हमें नेक्स्ट डे दिल्ली के लिए निकलना था, तो हमने देखा कि कहाँ जा सकते हैं, तो फिर से हम किसी बीच की तरफ निकल गए। इस बार नाश्ते में थोड़ी सी मैगी खाई। मैगी के बाद फिर से हम अपने वाघा बीच को नहीं भूल पाए थे। मैं वाघा बीच इस बार दिन में आ गया था। वाघा बीच में दिन में हम आए, टैनिंग तो हो ही चुकी थी, पर क्या ही फ़र्क पड़ता है। फिर से बैठ लिया अपना थोड़ा सा वहाँ कोक वगैरह पी। लेकिन आप मैं बताऊँ, आप साइड में कैरी बैग ज़रूर रखें, जिसके चलते आप छोटा मोटा स्नैक्स आप वहाँ ले सकते हैं। शाम की फ़्लाइट थी तो दोपहर में हमने डोसा खाया, जिसका टेस्ट लगभग ठीक था। ये वही रेस्टोरेंट है जो मैंने सबसे पहले दिखाया था, काना रेस्टोरेंट। अपनी स्कूटी वापस दी, फ़ोटो वीडियो कराए, उसका जो 400 रुपये पर डे का रेंट था वो पेड किया। पेड करने के बाद हम गोवा अपने एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। शाम की फ़्लाइट थी तो अपना एयरपोर्ट पे थोड़ा समय बिताया। साथ ही साथ अपने नाइट व्यू के बाद हम अपने दिल्ली की तरफ वापस आ गए। तो ये एक शॉर्ट वीडियो में मैंने सभी नॉर्थ गोवा की फेमस चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक